हेलो एवरीवन। अकाउंट्स में हमारा कंपनीज कैपिटल चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस और ये कितने टाइप्स की होती है वो बता दिया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कंपनीज कैपिटल मीन्स कंपनी की पूंजी के प्रकार। एक कंपनी के पास कितने प्रकार की पूंजी होती है वो हम आज अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनी अपनी कैपिटल किस तरह से लेती है। देखिए, कंपनी एक ह्यूमन नहीं है, वो कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मीन्स वो एक व्यक्ति के द्वारा बनाई जाने वाली आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसका अस्तित्व है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, इस वजह से वो अपनी कैपिटल को तो उत्पन्न कर नहीं सकती। तो क्या करता है वो आवश्यक रूप से कुछ व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की जाती है, और वो व्यक्ति जो उसकी कैपिटल को एकत्रित करते हैं वो उसके अंशधारी कहलाते हैं। और इन अंशधारियों द्वारा एकत्रित राशि क्या कहलाती है? आपकी अंश पूंजी कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे, एक कंपनी की अंश पूंजी या कंपनी की पूंजी कितने प्रकार की होती है। तो ये क्वेश्चन आपका सेम है, क्योंकि अंशधारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो कंपनी है वो अलग अलग खाता नहीं खोलती, वो केवल एक ही अकाउंट खोलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंश पूंजी खाता बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में शेयर कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपकी अधिकृत पूंजी। अधिकृत को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, निर्गमित और अनिर्गमित। फिर अनिर्गमित का कुछ नहीं होना। निर्गमित में आपकी पेडअप, पेडअप में फुल्ली पेडअप और पार्टली पेडअप। इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। अधिकृत पूंजी को हम ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। निर्गमित पूंजी हमारी इश्यूड कहलाती है। अनिर्गमित पूंजी हमारी अनइश्यूड कैपिटल कहलाती है। निर्गमित पूंजी के नीचे अभिधत पूंजी, पेडअप कैपिटल, फुल्ली पेडअप कैपिटल, नॉट फुल्ली पेडअप कैपिटल। क्लियर। अब हम इसको एक्सप्लेन में देखेंगे। देखिए, अधिकृत पूंजी क्या है? कंपनी की अंश पूंजी की वो राशि जो पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत लिखी होती है, यानी कि पार्षद सीमा नियम में उस पूंजी का उल्लेख किया जाता है जितनी पूंजी से कंपनी ने अपना व्यापार शुरू किया है। इससे ज़्यादा राशि कंपनी एकत्रित नहीं कर सकती। तो अधिकृत पूंजी कंपनी अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि समस्त आपकी अधिकृत पूंजी यानी कि जितनी भी ऑथोराइज कैपिटल है वो जनता में देने के लिए एक समय में निर्धारित करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी कैपिटल को इश्यू करेगी और इससे ज़्यादा कैपिटल वो इश्यू नहीं करेगी। इसको अंकित पूंजी और नामित पूंजी भी बोला जाता है। क्लियर। ये वो पूंजी होती है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। इसको अधिकृत या प्राधिकृत या पंजीकृत पूंजी भी बोलते हैं। ये प्रक्रिया के अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती है। इसको ध्यान से अंकित किया जाना है, क्योंकि ये जल्दी से परिवर्तित नहीं की जाती। कैपिटल हमारी निर्गमित पूंजी, जिसको हम इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। ये ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो जनता को प्रस्तावित किया जाता है कि आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें वो सारे अंश सम्मिलित होते हैं जो विक्रेता को या कंपनी के पार्षद सीमा नियम में हस्ताक्षर करने वालों को निर्गमित किए जाते हैं। अच्छा, अधिकृत पूंजी की जो राशि कंपनी द्वारा जनता को डिस्ट्रीब्यूट अधिक नहीं दी जाती वो आपकी अनिर्गमित पूंजी कहलाएगी। और किसी आने वाली तिथि में जनता के लिए इस पूंजी को इश्यू किया जा सकता है। मतलब जो अनइश्यूड कैपिटल है उसको कंपनी कभी भी इश्यू कर सकती है। क्लियर हुआ। निर्गमित पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अभिदान करने के लिए प्रस्तावित की जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी निर्गमित पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट कैपिटल हमारी आती है अभिधत पूंजी, जिसे हम पेडअप कैपिटल बोलते हैं। ये निर्गमित पूंजी का वो भाग होता है जो वास्तविक रूप से दी जाती है, यानी कि जब अंशों का जनता द्वारा पूर्ण अभिदान होता है तो निर्गमित पूंजी और अभिधत पूंजी आपकी इक्वल होगी। सपोज कीजिए कि कंपनी ने आपके 10,000 अंश निर्गमित किए और जनता ने भी 10,000 ही मांग लिए, तो आपकी जो अभिधत पूंजी होगी वो इक्वल होगी। ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अभिधत पूंजी और निर्गमित पूंजी समान है, क्योंकि अभिदान के लिए अंशों की संख्या निर्गमित संख्या से कम है, तो कंपनी केवल उन्हीं अंशों का आवंटन करेगी जिनका अभिदान प्राप्त हो चुका है। यानी कि अगर जनता ने कम अंश मांगे हैं तो कंपनी केवल उतने ही अंशों का भुगतान करेगी। 10,000 निर्गमित है, जनता ने मांगे 8,000, तो हमें केवल कितने देने हैं? 8,000 देने हैं, हम 10,000 नहीं देंगे। किसी स्थिति में ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है कि कंपनी ने निर्गमित 10,000 किए लेकिन जनता ने 15 मांग लिए,
तब हम क्या करेंगे, जो 5,000 जनता ने फालतू मांगे हैं हम उसको एडजस्ट कर लेंगे फ्यूचर के लिए, बट उस 5,000 को हम अपनी बुक्स में शो नहीं करेंगे। सेकंड आता है इसमें मांगी गई है याचित पूंजी। अब दे तो दिया, लेकिन जनता ने कंपनी ने पेड तो कर दिया। अब कंपनी को ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो कंपनी क्या करेगी, वो पैसे मांगेगी। तो ये आपकी याचित पूंजी, मांगी गई पूंजी, जिसको इंग्लिश में कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, अधिकृत पूंजी का वो भाग जो अंशों पर मांगी जाती है। यानी कि कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किए हैं और एक अंश का जो मूल्य है वो 10 रुपये है। तो कंपनी ने क्या किया, उसे केवल 7,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो 3,000 क्यों मांगे। तो कंपनी ने 10,000 अंशों के लिए क्या किया, 10 रुपये का एक शेयर है, जितना मांगा, जितनी उसको ज़रूरत है, जितनी अमाउंट वो मांगेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट आती है इसमें पेड अप कैपिटल। अब जनता ने जो है 7 रुपये दिए क्योंकि कंपनी ने 7 मांगे, ठीक है, तो वो पेड अप कैपिटल। लेकिन अगर 7 से कम देती है तो जनता द्वारा जितना भुगतान कर दिया जाएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है अयाचित पूंजी। कंपनी का जो एक अंश 10 का था, 7 मांगे, 3 नहीं मांगे थे, तो वो भाग जो कंपनी द्वारा अभी तक नहीं मांगा गया है वो आपकी क्या कहलाएगी, अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। लास्ट कैपिटल आपकी आती है आरक्षित पूंजी। ये आरक्षित पूंजी आपका वेरी शॉर्ट में लिखने के लिए आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि कंपनी द्वारा अयाचित पूंजी यानी कि जो कंपनी ने नहीं मांगे, 3 रुपये भी नहीं मांगे हैं, तो उसका भाग क्या करेगी, कंपनी केवल समापन पर ही मांगेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरक्षित पूंजी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कैपिटल रिजर्व या संचित पूंजी भी बोला जाता है। तो ये है कंपनी की पूंजी के प्रकार। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, कल इसको न्यूमेरिकल के बेसिस पर समझाया जाएगा। न्यूमेरिकल नहीं होगा, थ्योरी को ही न्यूमेरिकल के बेसिस पर क्लियर करा जाएगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दें।